ये जो सब्जेक्ट है ये सोशियोलॉजी में आता है, ठीक है। इसका नाम है स्टेटस सेट। स्टेटस सेट होता क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ने लगे हैं। अ स्टेटस सेट रेफर्स टू ऑल द डिफरेंट सोशल प्रोसीजर्स और रूल्स अ पर्सन ऑक्यूपाइज इन अ सोसाइटी। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि सोशल सेट में ये होता है कि जितने भी उस बंदे की पोजीशंस उसको मिली होती हैं उसको हम सोशल सेट कहते हैं। बेसिकली अगर मैं फ़ीमेल की बात करूँ तो फ़ीमेल एक वुमेन भी होती है, एक ये उसका स्टेटस है, ठीक है। फ़ीमेल जो है डॉक्टर भी होती है, एक ये उसका स्टेटस है। फ़ीमेल जो है एक डॉटर भी होती है, ठीक है, ये उसका स्टेटस है। तो ये जितनी भी चीज़ें अगर एक ही इंसान में ये सारे स्टेटस आ जाए इसको हम कहते हैं सेट, ठीक है। स्टेटस सेट, स्टेटस सेट का मतलब है कि सारी चीज़ें एक ही इंसान में हो, सही है। It is like having multiple hats to wear, each representing a different identity of the same person. Basically मैं यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है। अगर वुमेन होगी तो लोग उसको डिफरेंटली ट्रीट करेंगे, अगर डॉक्टर होगे तो उसको लोग डॉक्टर की तरह ट्रीट करेंगे कि डॉक्टर है हमारा ख्याल रखेगी। अगर डॉटर है, बेटी है, तो पेरेंट्स की नज़र में वो डिफरेंट होगी। तो बेसिकली जो भी उसको स्टेटस होगा उसको उसी तरह ही लोग देखेंगे। इसको हम कहते हैं सोशल स्टेटस सेट। इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म स्टेटस सेट। स्टेटस सेट मीन्स हैविंग मल्टीपल स्टेटस। जब मैंने ऊपर बताया कि एक इंसान के पास ज़्यादा स्टेटस हो उसको हम कहते हैं स्टेटस सेट, ठीक है, जिसके पास मल्टीपल स्टेटस हो, ज़्यादा स्टेटस हो। डेफिनेशन ऑफ स्टेटस सेट। स्टेटस सेट इज हैविंग वेरियस स्टेटस विद इन वन इंडिविजुअल। वेरियस का मतलब है बहुत सारे, मैनी, ठीक है, यानी कि एक ही इंसान के अंदर बहुत सारे स्टेटस हो उसको हम कहते हैं स्टेटस सेट। मीनिंग ऑफ स्टेटस सेट। स्टेटस सेट मीन्स होल्डिंग मल्टीपल स्टेटस, यानी कि आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटस हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टेटस सेट। इफेक्ट्स ऑफ हैविंग स्टेटस सेट। स्टेटस सेट से क्या इफेक्ट हम पे पड़ता है। स्टेटस सेट इज हैविंग मल्टीपल स्टेटस। इफ अ पर्सन हैव मल्टीपल स्टेटस इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट ही हैज़ मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन मेंटेनिंग दैट स्टेटस। जैसे कि अगर डॉक्टर होगा तो डॉक्टर वाली भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। अगर वो फादर होगा तो फादर वाली स्टेटस भी उसको निभाना पड़ेगा। अगर वो सन होगा तो उसको अपना बेटे वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी। तो बेसिकली स्टेटस सेट से क्या होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इक्वली डील करना। अब इसकी एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। पहले हमारे पास ऑक्यूपेशनल स्टेटस। ऑक्यूपेशनल में क्या होता है, सच एज बीइंग अ टीचर, डॉक्टर, लॉयर और मैकेनिक। ये फर्स्ट स्टेटस है, ठीक है। दूसरा स्टेटस है फैमिली स्टेटस। फैमिली स्टेटस उसको क्या मिलता है, लाइक बीइंग अ पेरेंट, सिबलिंग, स्पाउस, ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। फिर उसके बाद उसका सोशल स्टेटस भी उसको मिलता है। एग्जाम्पल एज बीइंग अ फ्रेंड, नेबर और मेंबर्स ऑफ अ क्लब और ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली क्या ये रहे हैं कि एक ही इंसान के पास एक ऑक्यूपेशनल स्टेटस होता है, या तो वो डॉक्टर होगा, लॉयर होगा, मैकेनिक होगा, टीचर होगा। उसके साथ साथ उसका एक फैमिली स्टेटस लाजमी होगा, या तो वो किसी का पेरेंट होगा, या किसी का भाई बहन होगा, या किसी का हस्बैंड होगा, किसी का बेटा होगा, या किसी का दादा दादी, कुछ भी हो सकता है। साथ में उसका सोशल स्टेटस भी हो सकता है। सोशल स्टेटस का मतलब ये है कि किसी का दोस्त भी हो सकता है, किसी का पड़ोसी भी हो सकता है, नेबर भी हो सकता है, या किसी क्लब का या ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी हो सकता है। उसका एजुकेशनल स्टेटस भी हो सकता है, या तो वो कोई स्टूडेंट होगा, या कोई ग्रेजुएट होगा, या उसे स्कॉलरशिप ली होगी। उसका कल्चरल स्टेटस भी हो सकता है कि किसी कल्चर के मेंबर्स के साथ उसका कोई स्टेटस होगा, ठीक है। उसका एक रिलीजियस स्टेटस भी होगा, या तो वो मुस्लिम भी होगा, हिंदू, क्रिश्चियन, कोई भी हो सकता है। तो बेसिकली एक ही इंसान के अंदर ये सारी क्वालिटीज़, ये सारे स्टेटस मौजूद होते हैं। इसको हम कहते हैं स्टेटस सेट। समझ आ गई सारा टॉपिक।